हिंदू युवा होते थे उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, उनको उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा किया जाता था और कट्टरपंथ की ओर झोंका जाता था। मुसलमान भी हिंदू धर्म को बदलने का काम कर रहा है और ये एक तरह से अभियान चला करके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें गजवाए हिंद करना है तो गजवाए हिंद के तहत ये लोग संगठित तरीके से एक प्रयास कर रहे हैं धर्मांतरण का, जो हिंदुओं को बदल करके मुस्लिम धर्म में ले आने का काम कर रहे हैं। यूपी में एटीएस कोर्ट ने बुधवार को धर्मांतरण कराने के आरोप में 16 लोगों को एक साथ सजा सुनाई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जांच के दौरान ये पता चला है कि यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक धर्मांतरण कराने वाला गिरोह सक्रिय है। एटीएस के मुताबिक फतेहपुर का रहने वाला मोहम्मद उमर गौतम इस गिरोह का सरगना है। वो खुद हिंदू था, लेकिन बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और बताया ये जा रहा है कि इन लोगों के निशाने पर खासतौर से हिंदू युवा थे। खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। और यही नहीं, सबसे पहले जो गरीब तबके के जो हिंदू युवा होते थे उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, उनको उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा किया जाता था और कट्टरपंथ की ओर झोंका जाता था। और इसके लिए बाकायदे विदेशों से फंडिंग भी हुआ करती थी। यही नहीं, दिल्ली की कई जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो इस काम में मदद करती थी। खुलासे के मुताबिक उमर गौतम ने अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1000 युवाओं का धर्मांतरण कराया है, यानी उन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि उमर गौतम के साथ इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, आखिर वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां पर धर्मांतरण का खेल लंबे समय से जारी था। ईसाई समाज के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात बराबर आ रही थी, मुसलमानों के साथ भी ये चीज बराबर आती रहती है कि मुसलमान भी हिंदू धर्म को बदलने का काम कर रहा है और ये एक तरह से अभियान चला करके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें गजवाए हिंद करना है तो गजवाए हिंद के तहत ये लोग संगठित तरीके से एक प्रयास कर रहे हैं धर्मांतरण का, जो हिंदुओं को बदल करके मुस्लिम धर्म में ले आने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक जमाना ये हुआ करता था जब तलवार के दम पर डरा धमका करके धर्म परिवर्तन किया जाता था, लेकिन आज ये स्वतंत्र भारत में ये व्यवस्था न होने के कारण ये लोग लालच दे दे करके धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं और सामूहिक स्तर पे कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के नाम पर इनको सजा मिली है, ये बिल्कुल सही सजा मिली है और इस तरह इससे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के अवैध धर्मांतरण कराने वालों के साथ में। इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए आप लोग की ओर से, चूंकि आप लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर आप लोग अभियान चलाते हैं, तो इस तरीके के अभियान को रोकने के लिए आप लोग की ओर से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? हालांकि सरकार तो अपने स्तर पे कोशिशें कर रही है। सरकार जो अपने ओर से कर रही है, विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से हम लोग को जहां भी अगर खबर मिलती है कि यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है तो हम लोग वहां पहुंच करके उसको विफल करते हैं और अपने लोगों को जागरूक करते हैं। और हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जगह जगह जाके दलित बस्तियों में जाकर के और जो हमारा गरीब तबका है उनके पास जाकर के उनको ये समझाने का काम होता है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह से आप बचिए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारा न्यास निरंतर कार्य कर रहा है, समाज के हर क्षेत्रों में जा रहा है, हर वर्ग के साथ मिल रहा है और बैठ रहा है। बात का भी है कि कहा यह जा रहा है कि इस धर्मांतरण के लिए बाकायदे विदेशों से फंडिंग भी हो रही है। कई सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, वो इसमें शामिल है। बिल्कुल आपने सही सुना है और बिल्कुल ये सत्य भी है, क्योंकि जो देखने में आता है कि अगर हिंदुओं का मकान खरीदना है, उसकी दुकान खरीदनी है तो मस्जिद जाकर के मौलवी से पैसा ले आता है बिना ब्याज के। जो कल पटरी पर व्यवसाय करता था वो कहाँ से उसके पास इतनी संपत्ति आ जाती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो खरीद रहा है, तो पैसा तो कहीं न कहीं से आ रहा है। अब वो विदेशों से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये संस्था इकट्ठा कर रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और ऐसे जो भी पूंजीगत व्यवस्थाएं इनको मिल रही है इसको रोकने का काम सरकार को करना चाहिए।
यूपी में धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कल लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 16 लोगों को एक साथ सजा सुनाई है और ये पहला मामला है जब धर्मांतरण के केस में इतने बड़े पैमाने पर सजा सुनाई है। सवाल इस बात का है कि यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक किस तरीके से धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोग हिंदू जो खासतौर से युवा है उनको प्रलोभन देते हैं। देखिए, धर्मांतरण का ये जो मतलब कि काला धंधा है ये काफी दिनों से चल रहा है। ये बात अलग है कि तत्कालीन जो सरकारें रही हैं, जो गैर भाजपा सरकारें रही हैं, उनमें किसी न किसी रूप से संरक्षण मिलता रहा। युवाओं को बाहर विदेश भेजने से लेकर के, नौकरी का लालच देने से लेकर के और तमाम दूसरे तरीके से उनको बहकाया जाता रहा। इसमें फंडिंग पहले खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में आती थी और ये अगर आप इसको गहराई से छानबीन करेंगे तो धर्मांतरण का बहुत लंबा इतिहास, बहुत पुराना इतिहास रहा है। पहले वो क्रिश्चियन वाला था, तो क्रिश्चियन में उन्होंने ये उनको समझाया, जो हमारे दलित भाई हैं, SC ST के लोग हैं, कि आप अपना कुछ चेंज मत कीजिए। वो आरक्षण का लाभ भी उठाते हैं, वो लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं लेकिन कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको उसके एवज में पैसे मिलते हैं। उसी तरीके से ये जो गिरोह है ये खाड़ी पे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पे, शादी कराने के नाम पे और पैसा देने के नाम पे ये संगठित रूप से इसको करते हैं। इसमें काफी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम हिंदू आपको मिलेंगे, लेकिन वो रहेंगे मुस्लिम, वो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम में, वो अपने हिंदू नाम का इस्तेमाल करके युवाओं को बहकाने में इस्तेमाल करते हैं।